हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट तड़का में। आज हम लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 7 को देखने जा रहे हैं, आवर कंट्री इंडिया। तो इस चैप्टर में हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, इसके लोकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, इसके नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे और इसके फिजिकल फीचर्स के बारे में भी इस चैप्टर में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कह रहा है कि इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ द वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस। In north, it is bound by the lofty Himalayas, the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south, vast the source of the Indian Peninsula। कह रहा है कि भारत जो है वो क्या है, काफ़ी विशाल देश है, काफ़ी बड़ा देश है। और इसके नॉर्थ में, अगर हम इसके नॉर्थ का बात करें तो इसके नॉर्थ में हिमालयाज है, और इसके साउथ में जो है इंडियन ओशियन है, और इसके वेस्ट में अरेबियन सी है, और इसके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। तो आइए हम लोग जो है फिगर के माध्यम से समझते हैं, इंडिया के मैप में देखते हैं कि कहाँ पे कौन सारी चीज़ें दी हुई है। तो ये जो है ये क्या है, हमारा इंडिया है ना। तो यहाँ पे इंडिया में अगर हम लोग देखेंगे तो ये इसका नॉर्दर्न पार्ट है, ये इसका नॉर्दर्न पार्ट है। तो नॉर्थ में जब हम लोग देखेंगे तो ये जम्मू कश्मीर से लेते हुए, है ना, तो ये जो है ये अरुणाचल प्रदेश तक जो है ऐसे क्या है, हिमालयाज रेंज है। और ये जो है भारत का जो है नॉर्दर्न पार्ट है, ये इंडिया का नॉर्थ है, ये इंडिया का क्या है, नॉर्थ पार्ट है। अगर हम लोग इसके ईस्ट का बात करें तो भारत के ईस्ट में जो है ये क्या है, बे ऑफ बंगाल है। ये क्या है, बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है। अगर हम इसके वेस्ट में बात करें तो इसके वेस्ट में जो है ये इधर जो है ये अरेबियन सी है। ये कौन सा है, अरेबियन सी जो है, इसके वेस्ट में जो है अरेबियन सी है, इसके वेस्ट में अरेबियन सी है। और अगर हम लोग इसके साउथ का बात करें तो भारत के साउथ में जो है, अगर इंडिया के साउथ का बात करें तो इंडिया के साउथ में जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इंडियन ओशियन है, ये जो है इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन है इसके साउथ में। और भारत का जो निचला हिस्सा है, भारत का जो निचला हिस्सा है, इसको पेनिनसुलर है, इसको पेनिनसुलर इंडिया भी बोला जाता है ना। देखिए ये जो है ये क्या है, पेनिनसुला है। ये जो है ये भारत का जो निचला साउदर्न पार्ट है, ये क्या है, एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला हम लोग किसको कहते हैं कि वैसा लैंडफॉर्म, वैसा लैंडफॉर्म जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उसको हम लोग पेनिनसुला कहते हैं। तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि भारत का जो निचला हिस्सा है, साउथ की तरफ का जो हिस्सा है, अगर हम लोग वेस्ट में बात करेंगे तो अरेबियन सी है, अगर हम इसके साउथ का बात करेंगे तो इंडियन ओशियन है, और अगर हम लोग ईस्ट का बात करेंगे तो बे ऑफ बंगाल है। तो निचला जो भारत का साउदर्न पार्ट है, ये क्या है, एक पेनिनसुला है ना। तो इसलिए इसको हम लोग पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कह रहा है कि भारत का जो एरिया है, भारत का जो एरिया है वो क्या है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कह रहा है कि द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड कश्मीर टू कन्याकुमारी इज 3200 किलोमीटर एंड द ईस्ट एंड वेस्ट फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज 2900 किलोमीटर। तो कह रहा है कि भारत का जो टोटल एरिया है वो क्या है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है भारत का पूरा क्षेत्रफल यानी एरिया है। अगर हम इसके लंबाई का बात करें तो ये नॉर्थ से साउथ तक जो है, ये क्या है, नॉर्थ से साउथ तक 3214, यहाँ पे राउंड फिगर में आपको 3200 दिया हुआ है, तो ये एग्जैक्ट जो मेजरमेंट है वो क्या है, 3214 है। अगर हम इसका ईस्ट टू वेस्ट का बात करें तो 2933 है, 2933 किलोमीटर है। तो आइए इस चीज़ को फिर से एक बार मैप में देखते हैं, अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। कह रहा है कि ये भारत का जो है, ये भारत है, ये इसका नॉर्थ है, ये साउथ है। तो नॉर्थ से साउथ तक जो है, अगर हम लोग नॉर्थ से साउथ तक का बात करेंगे तो ये नॉर्थ से साउथ तक जो है इसका जो लंबाई है, इसका जो दूरी है, ये 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर जो है इसका क्या है, लंबाई है। अगर हम इसके चौड़ाई का बात करें, अगर हम इसके क्या करेंगे, चौड़ाई का बात करेंगे तो ये क्या है कि यहाँ से गुजरात से लेते हुए ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश तक जो है ये 2933 किलोमीटर है, ये 2933 किलोमीटर है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पे राउंड फिगर में दिया हुआ है 3240 को यहाँ पे 3200 लिया गया है ना। और यहाँ पे जो है 2933 को 2900 किलोमीटर दिया गया है। तो ये जो है राउंड फिगर में दिया हुआ है। यहाँ भारत का जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक जो है ये लंबाई भारत का है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है
कि द लॉफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द नॉर्दर्न प्लेन, द अनइवन प्लेट्यू सरफेस एंड द कोस्ट आइलैंड प्रेजेंट द डाइवर्सिटी लैंडफॉर्म। कह रहा है कि भारत में जो है बहुत तरह का लैंडफॉर्म्स पाया जाता है। अगर हम इसके नॉर्थ का बात करें तो नॉर्थ में जो है ये बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, है ना। अगर उसके नीचे पहाड़ों से नीचे का बात करें तो वहाँ पर क्या है कि प्लेन्स है ना, गंगा प्लेन्स है। उसके बाद अगर हम लोग वेस्ट का बात करें तो वेस्ट में जो है डेजर्ट है ना, थार डेजर्ट है वेस्ट में अगर हम लोग बात करें। और अगर हम लोग बात करें कि निचला हिस्सा जो पेनिनसुलर है वो क्या है, प्लेट्यूज है। पेनिनसुलर भाग जो है या तो केंद्र जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ से क्या होता है प्लेट्यूज शुरू हो जाता है, तो वो क्या है पठारी क्षेत्र है। तो भारत क्या होता है बहुत सारे लैंडफॉर्म्स का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे प्लेन्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे, यहाँ पे डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आइलैंड्स भी हैं। भारत का जो है 2 आइलैंड्स है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ये जो है 2 प्रमुख आइलैंड्स आपको भारत में देखने को मिलेंगे। तो कह सकते हैं कि भारत में जो है जितनी भी लैंडफॉर्म्स होती है वो सारी की सारी भारत में प्रेजेंट है। आगे कहता है, कह रहा है कि देयर इज ए ग्रेट वैरायटी इन द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज लैंग्वेज एंड कल्चर। कह रहा है कि भारत में क्या होता है बहुत ज़्यादा विभिन्नता है ना, बहुत ज़्यादा विभिन्नता है। यहाँ पर जो है क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा वैरायटी है ना, वेजिटेशन में, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज लैंग्वेज एंड कल्चर। कह रहा है कि भारत में बहुत ज़्यादा भिन्नता है। अगर हम लोग क्लाइमेट में बात करें, तो क्या होता है जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पर क्या होता है ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना तो क्या होता है बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। लेकिन अगर हम लोग नॉर्थ की तरफ आते चले जाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना। अगर हम लोग इसके वेस्ट में राजस्थान के साइड चले जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है कि 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है गर्मी के दिन में। अगर हम उसी समय अगर हम लोग लद्दाख का बात करें तो वहाँ पर फिर भी टेम्परेचर जो है उस समय भी माइनस में रहता है। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको टेम्परेचर में भी देखने को मिलता है ना। अगर हम लोग उसके वेजिटेशंस का बात करें तो जो राजस्थान है, जो डेजर्ट रीजन है, वहाँ पर कोई भी वेजिटेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर आप उसके जस्ट अपोजिट साइड चले जाएंगे, अगर आप इसके ईस्टर्न पार्ट में आ जाएंगे भारत के, तो वहाँ पर क्या होता है कि मैक्सिमम जो वेजिटेशन है ना वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, सदाबहार वन जो मिलेगा, जो सालों भर वहाँ पर क्या होता है कि पत्ता हरा रहता है। और विश्व का सबसे ज़्यादा बारिश भी जो है मेघालय में मंसरम में होती है, वो भी क्या है भारत के ईस्टर्न पार्ट में ही है। अब यहाँ पे लैंग्वेज का भी भारत में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है ना। भारत में अलग अलग राज्य में जो है अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पर जो है लैंग्वेज का भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। वी फाइंड यूनिटी दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द ट्रेडिशन एंड बाइंड अस वन नेशन। कह रहा है कि हम लोग इतने भिन्नता के बावजूद जो है हम लोग क्या है एक है, हम लोग यूनाइटेड है ना। और ये यूनाइटेड क्या होता है जब देश को कोई भी प्लेयर अगर रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो सब लोग मिलके क्या होता है, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, वो सब लोग मिलके देश के लिए चीयर कहते हैं। या भारत और पाकिस्तान के बीच में भी अभी हाल फिलहाल में जो युद्ध हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, उसमें भारत क्या होता अपना एकजुटता दिखाया था और भारत क्या होता यूनाइट होकर लड़ा था पाकिस्तान के खिलाफ और विजयी हुआ था। आगे कहता है इंडिया हैज ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ सिंस 2011, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। कह रहा है कि भारत जो है यहाँ पर भारत का जो आबादी है वो 120 करोड़ है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो आबादी है वो 120 करोड़ है, जो इसको विश्व में दूसरा सबसे घना आबादी क्षेत्र बनाता है ना। जो भारत जो है ये सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। तो चाइना जो है वो क्या है पहले नंबर पे और दूसरा कौन है, हमारा प्यारा भारत। अब इसके लोकेशनल सेटिंग के बारे में अगर बात करें तो इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब कह रहा है कि भारत जो है वो क्या है पृथ्वी के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। एक बार समझते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है। जैसे कि ये ग्लोब है, ये जो है ये क्या है ग्लोब है। ग्लोब क्या है स्मॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ है। और इसके बीचों बीच जो है एक रेखा जाती है जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इक्वेटर कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 इक्वल भाग में बांट देती है। ऊपर का हिस्सा जो होता है ये नॉर्थ पोल होता है, तो इस वाले हिस्से को हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और निचला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है साउथ पोल होता है। तो भारत का जो लोकेशन है, अगर हम लोग भारत के लोकेशंस का बात करें तो भारत जो है यहाँ पर से क्या होता है 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। तो भारत का लोकेशन जो है लगभग इस तरह से है।
भारत का जो लोकेशन है वो लगभग इस तरह से। तो भारत जो है वो क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। आगे कहता है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 पासेस ऑलमोस्ट हाफ थ्रू आउट द कंट्री। अब कह रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 0 डिग्री है लैटिट्यूड का। तो भारत के बीचों बीच मतलब क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है ना, साउदर्न में और नॉर्थ में। साउथ में और नॉर्थ में ये भारत को 2 इक्वल हाफ में क्या कर देता है, बांट देता है। इसको मैप के भी माध्यम से अगर हम लोग समझेंगे यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पर से क्या होता है, यहाँ पे अगर हम लोग मैप में देखें तो यहाँ पे जो है ये क्या होता है कि यहाँ से एक लाइन रन करती है, यहाँ भारत के बीचों बीच एक लाइन रन करती है जो क्या है 23.5 है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये भारत को आप देख सकते हैं मैप में भी जो है ये क्या करती है, लगभग 2 हिस्सों में बांट देती है। ऊपर का हिस्सा नॉर्दर्न इंडिया हो जाएगा और नीचे का हिस्सा जो होता है वो हम लोग साउदर्न इंडिया मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ द मेनलैंड इंडिया एक्सटेंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। अगर हम लोग भारत का क्या करेंगे, लैटिट्यूड का बात करेंगे, तो भारत का जो सबसे साउदर्न पार्ट है वो क्या होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है। अगर हम इसके सबसे अगर हम इसके नॉर्दर्न का बात करें तो क्या है 37 डिग्री और 6 मिनट जो है ये नॉर्थ में है। तो हम लोग फिर से एक बार मैप में देख लेंगे। फिर अगर हम लोग इसको वेस्ट टू ईस्ट का देखें तो क्या है 68.7 डिग्री जो है ये क्या है ईस्ट में है। अगर हम इसके क्या करेंगे, अगर देखिए क्या है यहाँ पर अगर इसके इंडिया के ईस्ट का बात करेंगे तो क्या है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब दोनों जगह आप ईस्ट लिखा हुआ है क्योंकि भारत जो है वो क्या ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, इसीलिए जो है भारत का जो वेस्टर्न पार्ट है उसको भी हम लोग ईस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इसका वेस्टर्न पार्ट है उसको भी हम लोग ईस्ट से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये भारत में क्या होता है, जब ये अगर हम लोग यहाँ पर मैप में देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है भारत का, जो ये वाला हिस्सा है ये क्या है 68.7 डिग्री है। यहाँ पर क्या है 68.7 डिग्री जो है यहाँ पर क्या है ईस्ट है ना। और यहाँ पे अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश वाला बात करें तो ये 97.25 जो है ये क्या है 97.25 डिग्री ये भी ईस्ट है। अगर हम उसी तरह अगर हम इसके नॉर्थ का बात करेंगे, अगर हम इसके लैटिट्यूड का बात करेंगे तो जो सबसे निचला हिस्सा है भारत का, जो सबसे निचला हिस्सा का बात करेंगे तो ये क्या है 8 डिग्री 4 मिनट जो है ये क्या है नॉर्थ में है। अगर हम उसी तरह ऊपर का बात करेंगे, अगर ये क्या है यहाँ पर क्या है ये 37 डिग्री। अगर हम जम्मू कश्मीर का बात करेंगे तो ये क्या है 37 डिग्री है ना, ये 37 डिग्री जो है ये क्या है इसका जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं नॉर्थ से रिप्रेजेंट करते हैं कि भारत क्या है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसलिए क्या होता है कि दोनों जगह हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के केस में ईस्ट लिखते हैं और लैटिट्यूड के केस में क्या करते हैं नॉर्थ लिखते हैं। आगे कहता है ड्यू टू द ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट about 29 degree there could be a wide difference in the local time place located two extreme points in India. As such difference between these 2 points would be of 2 hours। कह रहा है कि भारत के अगर हम देखिए लॉन्गिट्यूड क्या करता है, लॉन्गिट्यूड में क्या होता है कि हर लॉन्गिट्यूड जो होता है वो क्या होता है टाइम मेरिडियन होता है ना। वो क्या होता है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो क्या हुआ कि ग्रीनविच एक जगह है ना, ग्रीनविच एक जगह है वहाँ पे आपका लंदन के पास है ना। तो वहाँ से क्या होता है कि 0 डिग्री जाता है। अगर हम लोग वहाँ से बात करें तो क्या होता है कि भारत जो है वो क्या है यहाँ पे 68 डिग्री और 7 मिनट क्या है इसके ईस्ट में है और यहाँ पर क्या होता है 97.25। तो भारत में जो है ये क्या लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाता है। 2 घंटे का जो है वो क्या होता है कि डिफरेंस आ जाता है। तो हम लोग क्या हुआ है कि बीच से है ना, बीच से नैनी एक जगह है इलाहाबाद के पास, तो वहाँ से हम लोग क्या होता है कि प्राइम मेरिडियन को हमारे लोग जो भारत का है ना, भारत का टाइम मेरिडियन को वहाँ से ले लेते हैं। वहाँ पे इससे क्या है अगर हम लोग इसको प्राइम मेरिडियन से लें तो ये क्या है 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री जो है ये ईस्ट में है प्राइम मेरिडियन से है ना। तो प्राइम मेरिडियन से जो है ये क्या है 82.5 डिग्री है। तो यहाँ क्या होता है अगर हम इसके भारत का अगर हम लोग इसका बात करेंगे वेस्ट से लेके ईस्ट तक में 2 घंटे का अंतर हो जाता है।
तो आप समझ सकते हैं कि 2 घंटे का अंतर बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग बीच का एक एवरेज लिए हैं जो क्या होता है 82.5 डिग्री, जो क्या होता है इस दोनों के बीच में लाई करता है, क्योंकि इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है 2 घंटे का है, इसलिए हम लोग बीच में भारत का टाइम मेरिडियन लिए हैं। तो बहुत सारे देश हैं जिसमें क्या होता है एक से ज़्यादा टाइम मेरिडियन है, एक से ज़्यादा वहाँ पर टाइम एक ही कंट्री में फॉलो होता है। जैसे क्या होता है अगर भारत में अगर हम लोग टाइम का बात करें कि अभी 9 बज रहा है, तो 9 बज रहा है तो इसका मतलब है गुजरात में भी 9 बज रहा होगा और अरुणाचल प्रदेश में भी 9 बज रहा होगा, केरला में भी 9 बज रहा होगा और जम्मू कश्मीर में भी 9 बज रहा होगा। मतलब भारत के हर राज्य और हर यूनियन टेरिटरीज में एक ही समय होता है, क्योंकि हम लोग क्या होता है एक टाइम मेरिडियन को ही फॉलो करते हैं जो क्या 82.5 डिग्री है। लेकिन अगर हम लोग बड़े देश का बात करें तो बड़े देश में अगर हम लोग बात करें, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में जो है वो क्या होता है कि 7 टाइम जोन है। अगर कनाडा का बात करें तो 6 टाइम जोन है। अगर हम लोग रसिया का बात करें, रसिया क्या है सबसे बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो वहाँ पर 11 टाइम जोन है। मतलब अगर आप रसिया के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 11 टाइम जोन मिलेगा। मतलब पूरे रसिया का जो समय है वो क्या होता है कि 11 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। आप ऐसे साधारण भाषा में समझ सकते हैं। आगे कह रहा है एज यू हैव लर्नड अर्लियर द लोकल टाइम चेंजेस 4 मिनट फॉर एवरी 1 डिग्री। अब कह रहा है कि हम लोग ये जानते हैं कि हर जो है 4 मिनट क्या होता है 4 मिनट जो है 1 डिग्री पे क्या होता है बढ़ जाता है। 1 डिग्री पे क्या होता है 4 मिनट समय बढ़ जाता है ना। तो 4 मिनट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है। अगर हम लोग बात करें भारत का जो ईस्ट में और वेस्ट में जो डिफरेंस है वो क्या है लगभग 29 डिग्री का है ना। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि लगभग क्या है 29 डिग्री का डिफरेंस है। और क्या होता है कि 4 मिनट क्या होता है 1 डिग्री पर क्या होता है 4 मिनट बढ़ जाता है। 1 डिग्री पे क्या होता है 4 मिनट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि लगभग जो है 29 डिग्री है, तो लगभग जो है ये क्या होता है 120 मिनट के लगभग में अप्रॉक्स में 120 मिनट आ जाता है। डैट मीन्स 2 आवर। तो कहने का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग एक टाइम मेरिडियन को नहीं लेके चलते तो यहाँ भारत के जो है गुजरात के हिस्सा से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक में क्या होता है कि 2 घंटे का डिफरेंस हो जाता समय में। इसलिए हम लोग क्या होता है कि नैनी एक जगह है इलाहाबाद के पास से गुजरती है, जिसको हम लोग क्या किए हैं भारत का टाइम मेरिडियन लिए हैं, है ना, जो क्या 29 जो क्या है 82.5 डिग्री है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा यू हैव ऑलरेडी रेड अर्लियर वाई द लोकल टाइम लॉन्गिट्यूड 82.30 ईस्ट हैज बीन टेकन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST हम लोग लिए हैं, है ना। 82.30 ईस्ट को हम लोग क्या किए हैं स्टैंडर्ड टाइम लिए हैं। चलिए अब हम लोग इंडिया के नेबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देयर आर 7 नेबर्स शेयर बाउंड्रीज विथ इंडिया। अब कह रहा है कि भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, 7 पड़ोसी देश है ना। अब ये देश कौन कौन सा है। अब अगर हम लोग वेस्ट की तरफ से बात करेंगे तो वेस्ट की तरफ से अगर हम लोग बात करना शुरू किए तो अगर हम लोग वेस्ट की तरफ से बात करते हैं तो वेस्ट में जो सबसे पहला देश है वो क्या है पाकिस्तान है ना। तो दूसरा जो देश है वो क्या है वेस्ट की तरफ अफगानिस्तान है, ये दूसरा देश अफगानिस्तान है। तीसरा देश चाइना है, चौथा देश नेपाल है ना। पांचवा देश भूटान है, छठा देश बांग्लादेश है और सातवां देश क्या है म्यांमार है। तो ये सारे देश जो हैं ये क्या है भारत के साथ क्या है इनका सटा हुआ बाउंड्री है। मतलब भारत जो है अपने साथ इन देशों के साथ क्या करता है अपने बाउंड्री को इंटरनेशनल बाउंड्री को साझा करता है। कह रहा ऑफ दीज कंट्रीज फ्रॉम फिगर 7. हाउ मेनी ऑफ दीज कंट्री डू नॉट हैव एक्सेस टू ओशियन और सी। अब कह रहा है कि इन सारे देश में से जितने भी भारत के क्या पड़ोसी देश हैं उनमें कितने देश ऐसे हैं जिनका क्या होता है समुद्र से कोई भी कनेक्शन नहीं है। मतलब वो समुद्र से वो बाउंड्री उनका इंटरनेशनल बाउंड्री साझा नहीं करते हैं। अक्रॉस द सी टू द साउथ लाई आइलैंड नेबर्स
श्रीलंका एंड मालदीव। अब कह रहा है कि भारत के दो और जो है क्या है, दो और नेबर कंट्रीज हैं, है ना, दो और पड़ोसी देश हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि भारत उनके साथ क्या होता है, बाउंड्री साझा नहीं करता है। भारत और उनके बीच में जो है वो क्या होता है, समुद्र आ जाता है, लेकिन क्या है, वो हमारे पड़ोसी देश हैं। तो अगर हम लोग साउथ की तरफ का बात करें तो साउथ में श्रीलंका है ना, जो भारत के क्या है, साउदर्न टिप में है। अगर हम लोग वेस्ट की तरफ बात करें तो अरेबियन सी में जो है एक देश है ना, जो एक देश है वो कौन सा है, मालदीव्स है ना, एक देश कौन है, मालदीव्स है, जो क्या होता है कि भारत के अरेबियन सी में है ना, जो वेस्ट की तरफ है। कह रहा है श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाल्क स्टेट। अब कह रहा है कि श्रीलंका जो है भारत से पाल्क स्टेट के द्वारा क्या होता है, अलग होता है। तो पाल्क स्टेट जो है भारत और श्रीलंका को क्या करता है, अलग करता है। अब अगर हम इसके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के बारे में देखेंगे तो इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स। अब कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भारत पे शासन करने के लिए जो है भारत को अलग अलग राज्यों में बांटा गया है। तो क्या है, 29 स्टेट्स है और 9 यूनियन टेरिटरीज है। कह रहा है दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल, द स्टेट हैज़ बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब कह रहा है कि भारत का जो राजधानी है ना, तो भारत का जो केंद्रीय राजधानी है वो क्या है, न्यू दिल्ली है। और भारत में जो राज्यों को बांटा गया है वो भाषा के आधार पे बांटा गया। तो भारत में जो राज्य का जो बंटवारा हुआ है वो उनके भाषा के आधार पे हुआ है। आगे देखते हैं फिजिकल डिवीजन। कह रहा है इंडिया इज मार्क्ड बाय द डाइवर्सिटी फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्टल आइलैंड। कह रहा है कि भारत में क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, डाइवर्सिटी है। अगर हम यहाँ पर बात करें फिजिकल फीचर्स के बारे में तो माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, कोस्ट है और आइलैंड्स है। तो इसको हम लोग शुरू में ही देख चुके हैं। कह रहा है स्टैंडिंग एज ए सेंटिनेंट in the north are the lofty snow-capped Himalayas. Himalaya means the abode of snow. The Himalayan mountains are divided into the three main parallel range. The northernmost is Great Himalayas or Himadri. The world's highest peak is located in this range. The middle or Himachal lies in the south of the Himadri. Popular hill stations are situated here. Find out the name of the 5 hill stations. The Sivalik is the southern range. अब यहाँ पे अगर हम लोग मैप में देखें, अगर इंडिया के मैप में देखें तो इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, तो नॉर्दर्न पार्ट में जो है भारत का हिमालयाज रेंज है। तो नॉर्दर्न पार्ट में जो है वो क्या है, भारत का हिमालय रेंज है। अगर हम लोग हिमालय रेंज का बात करें तो 3 माउंटेन्स जो है हिमालयाज का 3 पैरेलल यहाँ पर क्या होता है, माउंटेन्स रन कर रहा है। आप देख सकते हैं कि 3 पैरेलल जो है ये क्या है कि माउंटेन क्या कर रहा है, यहाँ पर रन कर रहा है। जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट में है वो क्या है, ग्रेटर हिमालय। जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट में है वो कौन है, ग्रेटर हिमालयाज है। अगर हम सबसे नॉर्दर्न में बात करें तो ये सबसे नॉर्दर्न में है ग्रेटर हिमालय। और इसमें जो है वर्ल्ड के जितने भी हाईएस्ट पीक है, ज़्यादातर जो पीक है इवन माउंट एवरेस्ट जो है वो क्या होता है, ग्रेटर हिमालयाज का ही पार्ट है। और अगर हम लोग इसके नॉर्थ, अगर हम लोग ग्रेटर हिमालयाज से नीचे आएंगे तो क्या है, लेसर हिमालयाज है। दूसरा जो माउंटेन रेंज का जो पिछला हिस्सा है हिमालय का वो क्या है, लेसर हिमालयाज है ना। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे हिल स्टेशंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग सबसे क्या होगा, साउदर्न का बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, शिवालिक रेंज है जो सबसे नॉर्थ की तरफ है। और भारत के जो मेन लैंड है उससे क्या हुआ है कि जो सबसे क्या होता है सटा हुआ है वो कौन सा है, यहाँ पर शिवालिक है। शिवालिक रेंज जो है वो क्या है, भारत के क्या है, सबसे नॉर्दर्न साइड में है ना, जो भारत के मेन लैंड से सटा हुआ है। और अब कौन कौन से जो हिल स्टेशंस का अगर हम लोग बात करें तो 5 हिल स्टेशंस वहाँ पर पाए जाते हैं। ग्रेट आपको हिमालयाज में, मिडिल हिमालयाज में है ना, मिडिल हिमालयाज में या तो हिमाचल में आप कह सकते हैं, जो नैनीताल है ना, जो दून है वहाँ पर क्या होता है बहुत सारे हिल स्टेशन, मसूरी है, ये सारे के सारे रानीखेत है। तो ये जो है हिल स्टेशंस आपको जो है वो क्या होगा, मिडिल हिमालयाज में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का बात करें तो इट लाई टू द साउथ ऑफ हिमालय। जब कह रहा है कि नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जो है वो हिमालयाज के साउथ में लाई करता है। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। कह रहा है कि ये ज़्यादातर क्या है कि समतल भूमि होता है। जो प्लेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स है वो क्या है, ज़्यादातर समतल है। कह रहा है दीज आर formed by the alluvial deposits laid down by the rivers इंदस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा। कह रही है कि यहाँ की जो मिट्टी है, ये जो पहाड़, हिमालय पहाड़ से जो क्या होता है कि जो नदियाँ निकलती है, गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है ना, और कौन सी है यहाँ पर इंदस नदी है। तो इन सारे नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई गई है, जो सिल्ट लाया गया है और मैदानी क्षेत्र में जो फैलाया गया है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो क्या होता है, बहुत उपजाऊ होती है, अलूवियल सॉइल होती है ना, जो क्या होता है कि बहुत
ज़्यादा यहाँ पर फर्टाइल होती है, इसलिए इस क्षेत्र में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होता है, मतलब यहाँ पर खेतीबाड़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे इस रीजन में होता है। दिस इज द रीजन फॉर द हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दिस रीजन। अब कह रहा है कि यहाँ पर क्या होता है, भूमि भी समतल है ना, और क्या होता है अगर समतल भूमि है तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क भी बहुत आसानी होता है। दूसरा बात क्या होता है, यहाँ पर वाटर सोर्सेज भी है ना, थ्री क्या है कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, उधर इंदस हो गया अगर वेस्ट का बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि, और सॉइल भी फर्टाइल है, जिसके कारण क्या होता है बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर भी होता है, फूड प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इन सारे क्षेत्रों का जो आबादी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। कह रहा है इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अगर हम लोग भारत के अगर वेस्टर्न पार्ट में बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, जो क्या होता है बहुत ज़्यादा सूखा होता है, हॉट होता है, और वहाँ पर सैंडी सॉइल पाया जाता है, जहाँ पर क्या होता है कि वेजिटेशन जो होता है वो क्या होता है ना के बराबर ही होता है। अब एक बार फिर से अगर हम लोग मैप में देखने का यहाँ पर कोशिश करें तो मैप में हम देखेंगे यहाँ पर देखिए ये क्या, हिमालयाज के बाद जो ये वाला रीजन है, हिमालयाज के बाद जो ये वाला रीजन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि गंगा रिवर बेसिन है ना, तो गंगा नदी यहाँ से बहती है, और गंगा में बहुत सारी क्या होते हैं सहायक नदी बहती है, जो क्या होती है इस पूरे क्षेत्र को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना देती है, तो इसी को हम लोग नॉर्दर्न प्लेन बोलते हैं। अगर हम लोग भारत के वेस्ट की तरफ आएंगे तो वेस्ट की तरफ हम लोग देखेंगे कि वेस्ट की तरफ जो है ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है कि डेजर्ट का है, ये जो हिस्सा है ये क्या होता है डेजर्ट है। यहाँ पर का जो सॉइल होता है वो क्या होता है सैंडी होता है, यहाँ पर वेजिटेशन आपको ना के बराबर ही देखने को मिलेगा, और यहाँ पर क्या होता है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है गर्मी पड़ता है, और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बिल्कुल ड्राई होता है, यहाँ पर बारिश भी बहुत कम होती है। अब आगे देखते हैं, टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन लाइज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। कह रहा है कि अब अगर हम लोग बात करें नॉर्थ प्लेन के साउथ में पेनिनसुलर प्लेट्यू है, नॉर्थ प्लेन के साउथ में अगर हम लोग निचला हिस्सा में बात करेंगे तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना, और इसका जो शेप है ये क्या होता है ट्रायंगुलर शेप का है, इसका जो शेप है वो क्या है ट्रायंगुलर शेप का है। द रिलीफ इज हाईली अनइवन, दिस रीजन इज द न्यूमरस हिल रेंजेस वैलीज। अब कह रहा है कि यहाँ पर क्या होता है बहुत सारा आपको पहाड़ी देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा घाटी देखने को मिलेगा। जैसे अरावली हिल जो है वो क्या है सबसे ओल्डेस्ट है वर्ल्ड का, जो आपको क्या होगा नॉर्थ और वेस्ट के साइड क्या होता है एक बॉर्डर बनाता है। अरावली हिल्स जो है ये क्या होता है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में एक बॉर्डर बनाता है, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड भी है। कह रहा है कि विंध्याज एंड द सतपुरा आर द इम्पॉर्टेंट रेंज। अब कह रहा है कि विंध्याज और सतपुरा भी एक क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण पहाड़ी है ना, जो एक रेंज बनाती है, और नर्मदा और ताप्ती नदी जो है इन दोनों क्या होता है सतपुरा और आपका सतपुरा हो गया और विंध्या के बीचों बीच बहती है ये दोनों नदी। मतलब क्या होता है सतपुरा हो गया और विंध्या के बीच में जो नदी बहती है वो कौन सी है नर्मदा और तापी। कह रहा है दीज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर ड्रेन इनटू अरेबियन। कह रहा है कि ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो क्या होता है जाके अरेबियन सी में मिल जाते हैं, जो जाके अरेबियन सी में मिल जाती है। एक बार फिर से मैप के माध्यम से हम लोग समझते हैं यहाँ पे है ना, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ये क्या है यहाँ पर अरावली रेंज है, जो क्या होता है वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज में से एक है। जो यहाँ पर देखिए ये भारत का वेस्टर्न हिस्सा है और ये क्या है ये नॉर्थ को है, तो ये वेस्ट और नॉर्थ को कौन अलग करता है यहाँ पर अरावली, वेस्ट और नॉर्थ को कौन अलग करता है अरावली। अगर हम लोग सेंट्रल इंडिया का बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा है विंध्याचल है ना, विंध्या रेंज है, और यहाँ पर क्या है सतपुरा, विंध्या और सतपुरा। तो इस दोनों के बीच में, इस दोनों रेंज के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा। इसके बीच में जो है विंध्या और सतपुरा के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा है ना, और जो है एक और नदी बहती है सतपुरा के रेंज के बीच में से वो है तापी। ये दोनों नदी जो है वो क्या होता है कि वेस्टवर्ड फ्लोइंग है, मतलब इसका जो धार होता है ये क्या होता है वेस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती है, और ये आगे जाके जो है वो क्या होता है अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। ये दोनों नदी जो है ये क्या है वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है, जो आगे जाके क्या होता है कि अरेबियन सी में मिल जाती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग पेनिनसुलर इंडिया का बात करें तो पेनिनसुलर इंडिया में ज़्यादातर जो भी नदी बहती हैं वो क्या होती है ईस्टवर्ड फ्लोइंग होती है, वो जाके क्या होती है बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। अब हम लोग एक और देखेंगे कि यहाँ पर जो है
अगर हम लोग पेनिनसुलर इंडिया का बात करेंगे, साउथ में बात करेंगे, तो इसके वेस्ट कोस्ट की तरफ जो है एक क्या है, वेस्टर्न रेंज है ना। वेस्ट कोस्ट की तरफ भी एक क्या है, पहाड़ी है, जो क्या होता है कि लगभग महाराष्ट्र के पास से शुरू होती है और क्या होती है, ये जाके क्या होती है यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी तक क्या होता है कि जिसको हम लोग क्या होता है कि इलायची का भी पहाड़ी बोलते हैं, वहाँ तक आती है। उसी तरह क्या होता है कि जो ईस्टर्न पार्ट में भी जो कोस्ट है वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स है ना। तो यहाँ पर भी एक इसके पैरेलल एक पहाड़ी क्या होता है, रन करती है। लेकिन यहाँ पर जो क्षेत्र है ना, ये क्या होता है कि कोस्ट से यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरिया यहाँ पर रहता है ना। जो ईस्ट कोस्टल एरियाज है वो क्या होता है कि वेस्ट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा चौड़ा रहता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि वेस्टर्न रेंज जो है वो क्या होता है, कोस्ट से काफ़ी ज़्यादा सटा हुआ होता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको पतला सा प्लेन रीजन है ना, कोस्टल प्लेन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है ये क्या होता है, कोस्ट के पास और वेस्टर्न घाट के बीच में से क्या होता है कि आपको प्लेन्स दिखेगा, वेस्टर्न प्लेन दिखेगा, जो क्या होता है जिसका जो विड्थ होता है वो काफ़ी कम होता है। लेकिन अगर हम लोग ईस्टर्न घाट्स की तरफ आएंगे तो ईस्टर्न घाट्स और जो कोस्ट के बीच का जो प्लेन है वो क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है वेस्ट के कंपेरिजन में। The river Narmada and Tapi flow from this range. These are the west flowing river drain in the Arabian Sea. The West Ghat and the Saidri's border plateaus in the west and the Eastern Ghat provide the eastern boundary. कह रहा है उसी तरह जो है वेस्टर्न घाट जो है ना, वेस्टर्न घाट जो है वो क्या होता है, वेस्ट की तरफ एक बाउंड्री का काम करती है, और ईस्टर्न घाट में क्या होता है, वो ईस्ट की तरफ एक बाउंड्री का काम करती है, जो क्या करते हैं घाट्स के है ना, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के पैरेलल जो है, कोस्ट के पैरेलल जो है ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट रन करती है, जो क्या करती है इसको एक बाउंड्री ऐसा क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। कह रहा है वाइल द वेस्टर्न घाट्स आर ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस, कह रहा है कि वेस्टर्न घाट जो है ये लगभग कॉन्टिन्यूस है, मतलब लगातार आपको यहाँ पर क्या होगा, पहाड़ी देखने को मिलेगी। द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन एंड इवन। अब कह रहा है कि अगर हम लोग मैप में भी देखेंगे तो जो वेस्टर्न घाट है वो क्या होता है, कंटिन्यूस है ना, लगातार आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र से लगभग साउथ तक जो है बिना ब्रेक हुए क्या है, लगातार ये वेस्टर्न घाट है। लेकिन अगर हम लोग ईस्टर्न घाट की तरफ देखेंगे तो ये क्या टूटा टूटा घाट है, मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गैप के बाद जो है ये पहाड़ी है, अनइवन इसलिए इसको बोला गया है ना। मतलब क्या होता है कि ये कंटिन्यूस नहीं है, ईस्टर्न घाट जो है वो क्या होता है, कंटिन्यूस नहीं है। द प्लेट्यूज इज रिच इन मिनरल्स, कोल एंड आयरन ओर। कह रहा है कि जो ये प्लेट्यूज है ना, पेनिनसुलर प्लेट्यूज है, यहाँ पर क्या होता है बहुत ज़्यादा खनिज मिलते हैं, जैसे कोयला हो गया, आयरन ओर हो गया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये सारे खनिज पाए जाते हैं। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट कोस्टल प्लेन। कह रहा है कि वेस्टर्न घाट के वेस्ट में और ईस्टर्न घाट के ईस्ट में जो है कोस्टल प्लेन है। यहाँ पर कौन से कोस्टल प्लेन है, अब ये जो है ये कोस्टल प्लेन्स, ये इस वाले एरिया का बात कर रहा है। ये कोस्टल प्लेन्स जो है, अगर हम लोग कोस्टल प्लेन के बारे में बात करेंगे तो ये वाला जो आप एरिया देख सकते हैं कोस्ट से लगा हुआ, मतलब वेस्टर्न घाट के बाद जो भी प्लेन्स वाला रीजन है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोस्टल एरियाज कहते हैं, कोस्टल प्लेन कहते हैं। अगर हम लोग ईस्टर्न घाट के क्या होगा, ईस्ट की तरफ देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है ना, जो ये वाला एरिया है इसको हम लोग ईस्टर्न प्लेन कहते हैं, इसको हम लोग वेस्टर्न प्लेन कहते हैं और इसको हम लोग ईस्टर्न प्लेन कहते हैं। अब वेस्टर्न प्लेन है वो क्या होता है, ईस्टर्न प्लेन के कंपैरिजन में क्या होता है कि कम चौड़ा होता है, इसको हम लोग कोस्टल प्लेन भी कहते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर नैरो। कह रहा है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो क्या होता है कि पतला है, ज़्यादा चौड़ा नहीं है। कह रहा है द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर मच ब्रॉडर। कह रहा है लेकिन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है। कह रहा है देयर आर ए नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, द रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। द रिवर फॉर्म fertile deltas and their mouth. The Sundarban delta is formed where the Ganga and the Brahmaputra river flow in the Bay of Bengal. अब अगर हम लोग क्या होता है कि अगर हम लोग रिवर्स का बात करें, अगर हम लोग यहाँ पर रिवर्स का बात करेंगे है ना, तो अगर हम लोग रिवर्स का बात करेंगे तो रिवर्स में क्या होता है कि ईस्टवर्ड फ्लोइंग बहुत सारी रिवर्स जो है वो पेनिनसुलर रीजन में देखने को मिलती है। जैसे ये गोदावरी,
गोदावरी जो रिवर है, यहाँ पर जो गोदावरी रिवर है वो क्या होती है कि यहाँ पर वेस्टर्न घाट से निकलती है और क्या होता है ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती है और आके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ठीक उसी तरह क्या होता है कृष्णा रिवर भी क्या होता है वेस्टर्न घाट से निकलती है और ये भी जो है ये कहाँ आके मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। उसी तरह जो है कावेरी जो है ये क्या होता है कावेरी भी जो है ये वेस्टर्न घाट से निकलती है और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में आके मिल जाती है। तो बहुत सारा जो नदियाँ हैं वो क्या होता है और छोटी छोटी नदियाँ और सारी भी हैं जो क्या होता है इन नदियों का जो कृष्णा कावेरी गोदावरी की सहायक नदियाँ भी हैं जो आके क्या होता है ईस्टवर्ड फ्लोइंग है और जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं और इस पूरे रीजन को क्या करती है फर्टाइल बनाती है, जिस कारण से यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी होता है। These rivers have found fertile। अब कह रहा है कि उसी तरह जो है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी जहाँ पे बे ऑफ बंगाल में मिलती है वो क्या होता है वहाँ पे डेल्टा फॉर्म करती है जो क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है ना। तो सुंदरवन डेल्टा जो है वो क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। कह रहा है 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड फॉर्म द पार्ट ऑफ इंडिया। अब कह रहा है कि भारत के पास क्या होता है जो मेनलैंड के अलावा जो है भारत में 2 क्या है आइलैंड्स भी है। अगर हम लोग आइलैंड्स का बात करें तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो क्या होता है अरेबियन सी में है। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो क्या अरेबियन सी में है और क्या है ये कोरल आइलैंड्स है जो क्या होता है केरला के तट से नज़दीक है। केरला के कोस्ट से जो है ये लक्षद्वीप जो है वो क्या होता है कोरल आइलैंड्स है जो क्या होता है कि केरला के तट से पास में है। और अंडमान निकोबार जो है वो क्या होता है इंडियन मेनलैंड में है ना। इंडियन मेनलैंड से क्या है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में है बे ऑफ बंगाल में है। डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड आर अफेक्टेड बाय द सुनामी इन 2004। कह रहा है कि 2004 में जो सुनामी आया था तो वो क्या हुआ बे ऑफ बंगाल में आया था, इसलिए अंडमान और निकोबार जो आइलैंड्स है वो क्या हुआ है इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। कह रहा फाइंड आउट through the newspaper reports and speaking to the people how different ways people face challenges when tsunami struck the Indian coast। Tsunami is a huge sea wave generated due to the earthquake in the sea floor। कह रहा है कि सुनामी क्या होता है कि जब पृथ्वी के अंदर है ना जो पृथ्वी के अंदर जो समुद्र वाला भाग होता है उसके अंदर अगर भूकंप आ जाता है तो लहरें जो होती है वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऊंची रहती है ना। वो क्या होता है 50-50 फीट इतनी ऊंची रहती है। तो क्या होता है ये लहर क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहती है जो क्या होता है कि कोस्टल रीजन को पूरी तरह से प्रभावित करती है। और ये क्या होता है बहुत ज़्यादा डिजास्टरस रहती है। वहाँ पे क्या होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है प्रॉपर्टीज़ का नेचुरल ये इसको डिजास्टर बोला जाता है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुँचाती है, वहाँ पे जान माल का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसी के साथ जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स हैं उसको लाइन बाय लाइन इस चैनल पे पढ़ाया जाता है। तो आप आई होप आप लोग सभी लोग क्या होगा सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।